बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून। मैं हूँ समिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो आज हम क्या बात करेंगे, कौन सी कंट्री पे बात करेंगे, किस कंट्री के वीज़ा के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में बताने वाली हूँ कि साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और विजिट वीज़ा के हवाले से एम्बेसी की तरफ से किन किन चीज़ों की रिलैक्सेशन हुई है। क्या साउथ कोरिया की एम्बेसी हमें रिलैक्सेशन दे रही है, क्या साउथ कोरिया की एम्बेसी हमें बगैर इनविटेशन लेटर के वीज़ा दे रही है। आज हम सारे इन बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं अब हम साउथ कोरिया के विजिट वीज़ा की डिटेल्स की तरफ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा। साउथ कोरिया का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी साउथ कोरिया की विजिट वीज़ा की तरफ से आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। साउथ कोरिया का जो साउथ कोरिया है वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में एक बहुत अच्छा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका। और अगर बेनिफिट्स पर मज़ीद बात की जाए तो ये आपकी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा कंट्री है। आपके पर्सनल कल्चर एक्सप्लोरेशन के लिए एक अच्छा कंट्री है जो आगे आपके लिए फ्यूचर में बिज़नेस डेवलपमेंट में आपकी बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत अच्छा जो कंट्री है वो ये साबित होगा। आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए ये एक बहुत अच्छा कंट्री साबित होगा। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो सी है वो बहुत अच्छी है आपके लिए और ये आपकी सारी एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करता है। अब देखते हैं हमें विजिट वीज़ा के लिए, इसके साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स वही बेसिक और सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपका CNIC, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं तो आपका MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी पिक्चर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, मेन चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका क्लोजिंग बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो आप साथ अटैच करेंगे। अगर हम इनविटेशन लेटर की बात करें तो क्या इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा एम्बेसी की तरफ से। क्या एम्बेसी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। अब एम्बेसी की तरफ से आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं रही कि इसका आपको वो लाजमी चाहिए इनविटेशन लेटर। जैसा कि पहले दूसरे कंट्री जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनकी एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट थी कि आपको इनविटेशन लेटर मस्ट चाहिए होगा। इनविटेशन साथ अटैच करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा या वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप रैंडमली एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। रैंडमली एप्लीकेशन मीन्स आप कोई भी साथ इनविटेशन लगा लें, यानी कि वहाँ पे कोई एग्जीबिशन है, आपने एग्जीबिशन अटेंड करने जाना है या कोई बिज़नेस मीटिंग में जाना है या आपने कोई बुकिंग वगैरह करवाई हुई है वहाँ पे किसी चीज़ की तो आपने उस काम के लिए जाना है। सिंपली आप ये साथ इनविटेशन अटैच करेंगे, लेकिन ये इसकी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि आप ये साथ अटैच करेंगे तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये आप जस्ट वैसे ही एक साथ अटैच करेंगे फाइल के। और ऐसी चीज़ें आप साथ ज़रूर अटैच करें ताकि वो एयरपोर्ट पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें तो आप पास कोई रीज़न हो, आपके पास कोई क्लियरनेस देने के लिए आपके पास आंसर्स मौजूद हों। इसके अलावा अपने साथ
होटल बुकिंग लगानी है, टिकट रिजर्वेशन लगानी है, ये सारी चीज़ें जो थी आपने साथ अटैच करनी है। इसके अलावा आपने साथ एसिड्स डिटेल लगानी है, असासे जो आपके नाम है, आपका घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, फार्म हाउस हो सकते हैं, फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं, आपकी ज़मीनें, जायदाद वगैरह, जितनी भी डिटेल्स हैं आपने साथ मस्ट अटैच करनी है ताकि आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। लेकिन एप्लीकेशन को अप्लाई करते वक्त आपने इस बात का साथ ख्याल ज़रूर रखना है कि जो आपने एप्लीकेशन जो आपने अंदर अपना के इसका जो रिस्पांस है वो 30 और 40 डेज़ में 40 वर्किंग डेज में आता है, यानी 1.5 से 2 माह का टाइम लग सकता है। तो आपने उसकी एम्बेसी को ऐसा ट्रैवल प्लान देना है कि जो कि 1.5 से 2 माह का हो। ये ना हो कि आपका रिप्लाई आने तक आपका जो सा ट्रैवल प्लान है वो एक्सपायर हो जाए। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इसका जो रिप्लाई का टाइम है वो 1.5 से 2 माह के अलावा जो 7 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपका कोविड हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने कलेक्ट करने हैं और उनको सबको आपने कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपने हमारे माइंड में ये आ जाता है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट का क्या बनेगा। फ़ाइल तो हमारी रेडी हो गई है, तो साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की भी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट इसकी फ़ाइल बनानी है और हॉट फॉर्म में आपने इसकी फ़ाइल बनानी है और साउथ कोरिया की एम्बेसी में जाके उस फाइल को सबमिट करवा देना है। और सबसे बढ़ के साउथ कोरिया की जो फ़ी है वो जस्ट 15,000 है, यानी 15,000 रुपये पाकिस्तानी है, जो कि बहुत कम है। और हार्ड फॉर्म में जाके आपने एप्लीकेशन इसकी एम्बेसी में सबमिट करवा देनी है और इसका रिस्पांस आपको 30 to 40 वर्किंग डेज यानी कि 1.5 से 2 माह के अंदर आ जाएगा। और आपको जो वीज़ा मिलेगा वो 90 दिन का होगा, यानी 3 मंथ्स का होगा और सिंगल एंट्री होगा जो आपको वीज़ा मिलेगा। वो आपकी हार्ड फॉर्म में ही जमा होगी, लेकिन जो वीज़ा होगा वो आपका ई वीज़ा ही होगा। साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के या साउथ कोरिया का विज़िट करने के जो बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है बहुत अच्छी, आपकी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये कंट्री। आप ग्लोबल नेटवर्किंग, आपके बिज़नेस के लिए, एडवेंचर के लिए, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ये कंट्री जोन है वो बहुत अच्छा है। अगर आप साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, सीवी बनवाना चाहते हैं, कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, या जॉब्स वगैरह अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंट्री के साथ मिलेंगे और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।